What is research? Research is the careful consideration of study regarding a particular concern or problem using scientific methods. रिसर्च का सिंपल सा मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सर्च कर रहे हो, उसके बारे में आप नॉलेज गेन कर रहे हो. ठीक है. रिसर्च की एक और डेफिनेशन दी गई है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी है. रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिना. उन्होंने कहा कि जो रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है. सिस्टमैटिक इंक्वायरी का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी कलेक्ट करना. मतलब पहले आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करो, फिर उस चीज़ को आप डिटेल्ड में एक्सप्लेन करो, उसके बारे में आप प्रिडिक्ट करो और फिर जो भी उसके फिनोमिना है उन सबको एब्जॉर्व करो, उनको कंट्रोल करो. इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, और इन सब को करने के लिए हमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. तो इन शॉर्ट रिसर्च क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, उसके बारे में आप अपनी नॉलेज इन्हांस कर रहे हो, उसी को आप कहते हो रिसर्च. नाउ रिसर्च इज़ कंडक्टेड विद अ पर्पस टू. रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं, बट रिसर्च कंडक्ट करने के पीछे हमारा क्या पर्पस है? हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड न्यू कस्टमर. क्योंकि हमें क्या करना है? बेसिकली अपने पोटेंशियल और नए कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है मार्केट में. अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो अभी हमारे करेंट कस्टमर्स हैं उनको समझना है, उनके लाइफस्टाइल को समझना है, उनके बिहेवियर की स्टडी करनी है. सेट प्रैग्मेटिक गोल्स, अपने गोल्स सेट करने हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करने हैं. डेवलप प्रोडक्टिव मार्केट स्ट्रेटजीज, हमें अच्छी प्रोडक्टिव मार्केट स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना है. ठीक है, उन्हें इन्हांस करना है. एड्रेस बिजनेस चैलेंजेस, जो भी बिजनेस चैलेंजेस होने वाले हैं उनको कैसे फेस करें, इन सब के बारे में हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है. पुट टुगेदर अ बिजनेस एक्सपेंशन प्लान, हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक्सपेंशन प्लान बनाना पड़ेगा बिजनेस का. आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिनको हम ईजिली ग्रैब कर सकते हैं. तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए हम बेसिकली क्या कंडक्ट करवाते हैं? रिसर्च कंडक्ट करते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि एक रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. फर्स्ट, गुड रिसर्च फॉलोज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू कैप्चर एक्यूरेट डाटा. जो एक अच्छी रिसर्च होती है वो सिस्टमैटिक तरीके से चलती है. सिस्टमैटिक तरीके से चलने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप चलती है. ठीक है, ताकि क्यों चलती है स्टेप बाय स्टेप? ताकि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट हो, एग्जैक्ट हो. रिसर्चर्स नीड टू प्रैक्टिस एथिक्स एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट वाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशन और ड्राइंग कंक्लूजन. जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर कौन होता है? बेसिकली रिसर्चर वो पर्सन होता है जो रिसर्च को कंडक्ट कर रहा होता है. तो जो रिसर्चर होते हैं उन्हें सारी कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है जब भी वो कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जब भी कोई वो कंक्लूजन ले रहे हो. The analysis is based on logical reasoning and involves both inductive and deductive methods. हम रिसर्च में जो एनालिसिस करते हैं ना वो हमारी बेस्ड होती है बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होती है हमारी एनालिसिस. तो उसके अंदर हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों मेथड्स को इंक्लूड करते हैं. रियल टाइम डाटा एंड नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग्स. हम रिसर्च के अंदर रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं. फिर उसी के बेस पे हम क्या करते हैं? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को देखते हैं और सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं. देयर इज़ एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल डाटा कलेक्टेड सो दैट देयर आर नो एलोमेनीज एसोसिएटेड विद इट. हम क्या करते हैं? रिसर्च में क्या करते हैं? जो भी हमने डाटा कलेक्ट करा है उसको हम इन डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, उसको इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या डाटा कलेक्ट करा है और क्या क्या उसके एनालिसिस, क्या उसका कंक्लूजन आ रहा है. It creates a path for generating new question. Existing data helps create more research opportunities. जो हमारे एग्जिस्टिंग डाटा है यानी कि जो डाटा हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है उसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं? रिसर्च की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप कर पाते हैं, उनके बारे में क्रिएट कर पाते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को. और रिसर्च की मदद से हमें एक नया पाथ भी मिल जाता है, न्यू क्वेश्चंस को, न्यू रिसर्च को, न्यू इनोवेशंस को सोचने के बारे में मिल जाता है हमें एक रास्ता. इट इज़ एनालिटिकल एंड यूजेस ऑल द अवेलेबल डाटा so there is no ambiguity in reference. बेसिकली जो रिसर्च होती है वो एनालिटिकल होती है और इसमें हमारा जो सारा जितने अभी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उन सारे डाटा को हम यूज़ कर देते हैं रिसर्च करने के लिए. एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च. एक रिसर्च का एक्यूरेट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो रिसर्च की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट एंड करेक्ट. जो भी हम इन्फॉर्मेशन अपने रिसर्च के अंदर डाल रहे हैं वो हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए.